हेलो एवरीवन। सो फाइनली जनरल अवेयरनेस का आज डे 3 आपके सामने आ चुका है। आप किसी भी जेकेएसएसबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। जूनियर असिस्टेंट एस्पिरेंट्स के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बन चुकी है, वहां पर वीडियोस अपडेट होती जा रही हैं। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के साथ साथ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी कवर करेंगे। टूरिस्ट डेस्टिनेशन कंटिन्यू कुछ दिन पे चलने जा रहा है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनना ही बनना है। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहले करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में जो आपके सामने करंट अफेयर्स आएंगे वो कुछ स्पोर्ट्स कैटेगरी से आएंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट आपके सामने आता है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की बात करेंगे। इस बार इसका 12th एडिशन था, पहले आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, तो एडिशन कौन सा था? 12th एडिशन था। इसका नाम क्या था? इंडियन ऑयल न्यू दिल्ली 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। स्पॉन्सरशिप की वजह से इंडियन ऑयल करके इसका नाम रखा गया, और ये हुआ कहाँ पे? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में आपको ये पूरा इवेंट देखने को मिला। इंडिया की बात करेंगे, इंडिया ने कितने मेडल आए? इंडिया ने टोटल 22 मेडल आए हैं, और इंडिया की ओवरऑल रैंक आपको 10th देखने को मिलती है। इसमें इंडिया के पास 6 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज आए हैं। ये पूरी सीक्वेंस आपको याद करनी है 6, 9, 7 की, किस तरह से इंडिया को मेडल मिले हैं। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। सबसे ज्यादा ब्राजील को मिले 44, जिसमें 15 गोल्ड है। इस तरह से आपको गोल्ड के हिसाब से देखा जाए, सबसे पहले नंबर पे ब्राजील आ रहा है, सेकंड नंबर पे चाइना, थर्ड नंबर पे ईरान, फोर्थ में न्यूजीलैंड, फिर पोलैंड। ऐसा करते करते इंडिया जो है वो 10th नंबर पर आता है। तो वर्ल्ड पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप की बेसिक डिटेल्स कवर हो गई। अब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी कौन सी फील्ड कौन सी गेम से रिलेट करता है, आपको वो भी पता होना चाहिए। 6 गोल्ड आए थे आपको मैंने बताया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक शैलेश कुमार जी की बात करेंगे, ये गोल्ड लेकर आए हाई जंप। रिंकू हुड्डा की बात करेंगे, जैवलिन थ्रो। संदीप संजय सागर सरकार की बात करेंगे, जैवलिन थ्रो। सुमित अंतिल की बात करेंगे, जैवलिन थ्रो। सिमरन शर्मा की बात करेंगे वुमेन कैटेगरी में, तो उसको निशाद कुमार की बात करेंगे हाई जंप की कैटेगरी में है। तो 6 ही नाम आपको देखने को मिल रहे हैं गोल्ड, उसमें से भी एक वुमेन का नाम है, फीमेल नाम की बात करूँ सिमरन शर्मा है। तो ये नाम तो आपको अच्छे से कवर कर लेना। 6 गोल्ड में से एक गोल्ड जो फीमेल ने लाया, सिमरन शर्मा ने लाया है। बाकी जेवलिन थ्रो की कैटेगरी में 3 मेडल है, आपको गोल्ड मेडल देखने को मिल रहे हैं। रिंकू जेवलिन, संदीप जेवलिन, सुमित जेवलिन, ये 3 नाम आपको विद ड्यू रिस्पेक्ट आपको ये कवर कर लें जेवलिन थ्रो की कैटेगरी में। ये अब आपको क्या है, जब आप पढ़ रहे हो ना करंट अफेयर्स, आपको हमेशा कहता हूँ बर्डन नहीं लेना कि इतना सब कुछ याद करना पड़ेगा। स्लाइड्स आपके सामने हैं, आप पहली बार पढ़ रहे हो जो बेसिक इवेंट्स हैं ये कवर कर लो। आज आप इतना याद कर लो कि 12वां एडिशन था, दिल्ली में हुआ। इंडिया के पास 22 मेडल आए, 6 गोल्ड, 9 सिल्वर, ब्रॉन्ज 7 थे। टॉप 3 कौन? ब्राजील, चाइना, ईरान, ये टॉप 3 रहे। और 6 गोल्ड किस किस को मिला वो नाम देख लो। गोल्ड में कौन कौन थे? ये सबसे इंपॉर्टेंट गोल्ड वाले रहते हैं कि कौन से प्लेयर है, कौन सी फील्ड को बिलोंग करते हैं, आपने याद कर लिए। जब नेक्स्ट टाइम आप इस टॉपिक को दोबारा से कवर करोगे, पुराना रिवाइज करने के साथ साथ सिल्वर वाले नाम भी पढ़ लेना। सिल्वर किस किस को मिला, कौन सी कैटेगरी में मिला। दीप्ति नाम आपको देखने को मिला, सुंदर, योगेश, संदीप, धर्मवीर, एकता, प्रीति, ये सारे नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। अब जब इनको बार बार 5 बार 6 बार 7 बार आप देखते जाओगे इन स्लाइड्स को, पीडीएफ को, तो होगा क्या? आपको ना नाउन जो नाम है, अगर आपको नाउन भी नहीं होगा तो नाउन बनना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके लिए कॉमन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आपको इसमें कोई ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही इनको याद कर लोगे। ठीक है जी, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना, क्योंकि एग्जाम में एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। बाकी ब्रॉन्ज भी 7 आए हैं, वरुण, अतुल, प्रीति, प्रदीप, प्रवीण, सोमन, ये 7 नाम आपको ब्रॉन्ज के देखने को मिल रहे हैं। इनको आराम से कवर कर लेना। आगे चलते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट की बात करें, क्रिस वॉक्स की बात करेंगे। इन्होंने रिटायरमेंट ले ली इंटरनेशनल क्रिकेट से, और ये इंग्लैंड को बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड के ऑलराउंडर है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट आता है, हिस्टोरिक मेडल मिला जूडो में। जब जूडो की प्लेयर लिंथोई जी की बात करेंगे, इंडिया का पहली बार जूडो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में टाइटल लाया, इंडिया ने पहली बार मेडल जीता है। तो 19 ईयर की 19 ईयर की वुमेन की 63 केजी की कैटेगरी में इन्होंने जो है ये मेडल लाया है, और डिफीट करा नीदरलैंड्स के प्लेयर को, इन्होंने डिफीट करा था, और मणिपुर को बिलोंग करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेटा है, जेवलिन थ्रो की बात करें, नीरज चोपड़ा का नाम आप सभी ने सुना होगा जरूर। इन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक से सम्मानित किया टेरिटोरियल आर्मी में। तो टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट में सम्मानित करा गया नीरज चोपड़ा जी को, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट आता है सीएट की क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स आपको देखने को मिले 2025 में। इसमें कौन कौन विनर है, ये वो इवेंट की मेरे आपको देखने को मिल रही है। देखो, स्पेशल मोमेंटो फॉर विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी का अवार्ड रोहित शर्मा जी को मिला। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ब्रेन लारा। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट। बेस्ट T20 बैटर कौन? संजू सैमसन। बेस्ट T20 बॉलर कौन? वरुण चक्रवर्ती।
जियो स्टार अवार्ड श्रेयस अय्यर, बेस्ट मेल ओडीआई बैटर केन विलियमसन, बॉलर मैट हेनरी। अब ये होगा कैसे, आप पढ़ लोगे ना, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपके वीकली टेस्ट चल रहे हैं, इस संडे को भी टेस्ट है, तो टेस्ट आपने अटेम्प्ट करते जाना है। जितना आप टेस्ट अटेम्प्ट करते जाओगे उतना आपको समझ आता जाएगा कहाँ पर आप लैग करते हो, क्या पढ़ने के बाद भी आप भूल रहे हो, किसको और रिवाइज करने की जरूरत है। तो टेस्ट आपने मिस नहीं करने। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, जूनियर असिस्टेंट के लिए स्पेशल ग्रुप भी बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां पे जाके ज्वाइन कर लेना। वहां पर अपडेट मिलते हैं और 1 घंटे की चैट सेक्शन भी वहां पर रात को ऑन रहता है। और कौन से अवार्ड मिले इसमें, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बीएस चंद्रशेखर, बेस्ट फीमेल बैटर ऑफ द अवार्ड स्मृति मंदाना, बेस्ट फीमेल बॉलर दीप्ति शर्मा, इमर्जिंग प्लेयर अंकुरिश रघुवंशी, आउटस्टैंडिंग लीडरशिप तंबा जो साउथ अफ्रीका की मैच सीरीज में अपने देखे होंगे, टेस्ट बॉलर प्रभात जयसूर्या, मेल टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैरी ब्रूक, डोमेस्टिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर हर्ष दुबे। ये सारे नाम आपने पहले एक स्लाइड कवर करो, फिर दूसरी स्लाइड कवर करो, कोई डिफिकल्टी नहीं, बड़े आराम से बड़े मजे से इनको याद कर लोगे आप, क्योंकि एग्जाम में नंबर लाना है, एक एक नंबर से सिलेक्शन रहती है, और सिलेक्शन वही लाएगा जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर एक्स्ट्रा लाएगा। सुजीत कलकल जी की बात करेंगे, गोल्ड लेकर आए अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में, गोल्ड मेडल लाया है, और जो डिफीट करा 10-0 से डिफीट करा था 65 केजी की कैटेगरी में, आपको देखने को मिले। नाम आप याद कर लेना, एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है। अभी एक स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स कवर करने के बाद अभी करंट अफेयर्स चलते रहेंगे आपके लिए कंटिन्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको जम्मू कश्मीर हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट होता है। ऑलरेडी हम बेसिक्स कवर करने के बाद एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट कर चुके थे, गोलंदा एम्पायर हमने पढ़ा, पांडवास के बारे में पढ़ा, मौर्य के बारे में पढ़ा। आज हम कुषाण एम्पायर, कुषाण डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। कुषाण एम्पायर की बात करेंगे, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता है समझना कि उस टाइम पर जब कुषाण एम्पायर था ना, 4 यूरेशियन पावर्स थी, जिसमें एक नाम भी कुषाण एम्पायर का देखने को मिलता था, और हमारे कश्मीर में भी आपको इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिला। तो समझिए 4 मेन पावर में एक नाम कुषाण एम्पायर का भी था उस टाइम पे, और इन्होंने सिल्क रूट को कंट्रोल करके रखा था। सिल्क रूट वो जैसे चाइना से रोम में सिल्क जाया करता था, उस रूट को भी कंट्रोल किसने करा हुआ, कुषाण से कंट्रोल करा हुआ है। और कुषाण ने कश्मीर को इसी सिल्क रूट का कनेक्ट कर दिया। जब उन्होंने सिल्क रूट को कनेक्ट कर दिया कश्मीर के साथ, तो हुआ क्या, कश्मीर का जो भी सामान था वो भी बाहर जा रहा है, तो कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ का सामान जब बाहर जा रहा है। और कश्मीर के क्राफ्ट जो है वेस्ट में एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुके थे, और इस टाइम पीरियड पर कॉइन्स बन रहे थे गोल्ड सिल्वर कॉपर के, और वो कॉइन्स हमें देखने को भी मिले एक्सकवेशन के टाइम पे, वही कॉइन की इमेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कुषाण एम्पायर के बारे में समझते रहिए, एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बनता है वो भी समझते जाइएगा, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आर्कोलॉजिकल साइट से हमें पता चला कुषाण कहाँ कहाँ पर है, जो श्रीनगर के हरवान वाले साइड देखने को मिले, बारामूला में कनिष्कपुर वाली साइड देखने को मिले, सिमटन अनंतनाग वाली साइड देखने को मिले, जम्मू के अंबारन वाली साइड, ये वो जगह है जहाँ पर कुषाण के ट्रेजेस मिले कि हाँ ये यहाँ पर रहे। ये सारी लोकेशन आपको पता होने चाहिए। बाकी क्ले टाइल्स मिली हरवान वाली साइड से, रेक्टेंगुलर शेप की थी, है ना। बाकी सब कुछ क्या क्या आपको देखने को मिला वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन करा गया। और इंपॉर्टेंट एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से बनेगा कि बुद्धिज्म और मिशनरीज की बात करेंगे। कश्मीर इसी टाइम पे बुद्धिस्ट लर्निंग का सेंटर बन चुका था। जो बुद्धिस्ट स्कॉलर कश्मीर में से आपको देखने को मिले, कुमार विजय यशा, गौतम संघा, धर्मपुत्र, श्याम भट्ट, ये नाम कुछ सामने देखने को मिलते हैं। इससे भी इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ते हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कश्मीर में हुई थी, और यही वो बुद्धिस्ट काउंसिल थी जब बुद्धिज्म को कहते हैं 2 हिस्सों में बंट गया था, मायना हिनायना। वो इसी बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे होता है कि बुद्धिस्ट कश्मीर जो है, सॉरी बुद्धिज्म की बात करेंगे, वो 2 हिस्सों में बंट गया था। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पीरियड पर हुई, कनिष्क के टाइम पीरियड पर। तो कुषाण एम्पायर में कनिष्क का टाइम पीरियड चल रहा था, उस टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती कहाँ पे, कुंडलवान के जंगल के हरवान वाले साइड में देखने को मिलती है। प्रेसिडेंट उस टाइम पे वासुमित्रा थे, डिप्टी प्रेसिडेंट उस टाइम पे अश्व घोष थे। तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है हमारे कश्मीर, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुई थी। रूलर कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, डिप्टी प्रेसिडेंट कौन थे, वो सब कुछ आपको यहाँ पर बता दिया। 72 एडी में जो है ये हुई थी, इस टाइम पीरियड पे बुद्धिज्म 2 हिस्सों में बंट गया था, महायाना और हिनायना। और कनिष्कपुर, हुश्कपुर, दुष्कपुर की बात करेंगे, ये टाउन कनिष्क, हुश्क और जुश्क के द्वारा डेवलप बनाए गए थे, ये भी ऐसा मेंशन करा जाता है। और कलहन की बात करें, कलहन ने अपनी राज तरंगनी में किंग्स को, तीनों राजाओं को, कनिष्क कनिष्क हुश्क जुश्क की बात करेंगे, तुरुष्क के नाम से बुलाया गया, इसीलिए कनिष्क डायनेस्टी को तुरुष्क डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर और इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, आज जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का क्वेश्चन इतने कवर करेंगे, थोड़ा सा पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो कि पुराना भी याद रहे और जो नया पढ़ रहे वो भी याद होता रहे।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने टॉपिक आज का है टूरिस्ट प्लेसेस जम्मू कश्मीर की, जिसमें जम्मू के कुछ टूरिस्ट प्लेसेस को कवर करने जा रहा हूँ। सबसे पहला नाम आता अखनूर फोर्ट का। अखनूर किले की बात करेंगे, ये चिनाब नदी के किनारे पर आपको देखने को मिलेगा, अखनूर टाउन में देखने को मिलेगा। किसके द्वारा बनवाया गया था? राजा आलम सिंह जी के द्वारा बनवाया गया 1802 में। 1762 में राजा तेज सिंह के अंडर इनका काम चलना स्टार्ट हुआ था, बट आलम सिंह के द्वारा इसे कंप्लीट कर गया 1802 में। ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बने, याद कर लेना। स्टार्ट किसने करवाया? राजा तेज सिंह ने, और कंप्लीट किसने कराया? राजा आलम सिंह ने। 1802 में बनके तैयार हुआ। दो स्टोरी फ्रॉड को आपको देखने को मिलता है। वॉच टावर्स वगैरह आपको बेसिक से यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर 1982 से हमारे पास आ चुका था, और नेशनल मॉन्यूमेंट भी इसको डिक्लेयर कर गया था 1958 में। ये भी आपको पता होना चाहिए। अखनूर फोर्ट की बात करेंगे, यहाँ पे जियोपोटा घाट भी आपको देखने को मिलते हैं, जो जियोपोटा ट्री पे जिसका नाम नाम पड़ा था। और कई सारे घाट हैं, उनमें से जियापोटा घाट ही फेमस क्यों होते? क्योंकि यहीं पर जो है वो राज्याभिषेक हुआ था राजा गुलाब सिंह जी की बात करेंगे। 17 जून 1822 की बात करेंगे, इस दिन राज तिलक हुआ था गुलाब सिंह जी का, जहाँ पे इन्हें राजा बनाया गया था जम्मू का। और महाराजा रणजीत सिंह जी ने क्या रहा था, और जियापोटा ट्री के अंदर ही नीचे ही हुआ था ये पूरा राज तिलक वगैरह हुआ था, तभी वहां पे बड़ा फेमस जियापोटा घाट आपको देखने को मिलता है। और माना जाता है यहीं से जो है वो मॉडर्न जम्मू कश्मीर की जो फाउंडेशन है वो नींव रखी गई थी। और आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है। हड़प्पा पीरियड के ट्रेसेस देखने को मिले, अर्ली हिस्टोरिक पीरियड कुषाण पीरियड के ट्रेसेस हमको यहाँ पर देखने को मिले थे। इस हम अखनूर फोर्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे सामने था रघुनाथ टेम्पल। रघुनाथ टेम्पल की बात करेंगे, ये भी जम्मू सिटी में देखने को मिलेगा। जो बड़े बड़े टेम्पल कम्प्लेक्स है नॉर्थ इंडिया में, उसमें से एक रघुनाथ टेम्पल आपको देखने को मिलता है। 1853 से 1860 तक इसका टाइम पीरियड चला। बनने का टाइम पीरियड की बात करो, स्टार्ट किसने करवाया? महाराजा गुलाब सिंह जी ने इसका काम स्टार्ट करवाया था, और कंप्लीट किसने किया? रणबीर सिंह जी ने किया। ये कहानी अखनूर फोर्ट की भी है। स्टार्ट करवाया राजा तेज सिंह ने, और बनाया उनके बेटे राजा आलम सिंह ने। वैसे रणबीर रघुनाथ टेम्पल की बात करेंगे, स्टार्ट करवाया महाराजा गुलाब सिंह जी ने, कंप्लीट करवाया महाराजा रणबीर सिंह जी ने। तो ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बने, आपको पता होना चाहिए। आर्कोलॉजिकल फीचर्स की बात करेंगे, इसमें 7 श्राइन आपको देखने को मिलती हैं। हर एक श्राइन में एक शिखर आपको देखने को जरूर मिलेगा, और 7 इस तरह के शिकार आपको देखने को मिलेंगे। और ये अगर प्राइम डेटी की बात करेंगे, लॉर्ड राम की बात करें, रघुनाथ की बात करेंगे, वो मेन डेटी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बाकी के अवतार भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सन गॉड की श्राइन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। शिवलिंग भी आपको बड़ा सा देखने को मिलेगा। आरती वगैरह होती है। एंट्री में आपको महाराजा रणबीर सिंह, लॉर्ड हनुमान के पोर्ट्रेट आपको देखने को मिलेंगे। इस रघुनाथ टेम्पल में लाइब्रेरी भी, जहाँ पे संस्कृत बुक्स आपको आराम से देखने को मिल जाएंगी। और 24 नवंबर 2002 की बात करें, यहाँ पे टेररिस्ट अटैक भी हुआ था। और आज के टाइम पे रघुनाथ टेम्पल की बात करें, रघुनाथ मंदिर की बात करें, यहाँ इसके अंदर एक पुलिस चौकी भी आपको देखने को मिलती है, और पुलिस फोर्स आपको आज के टाइम पे CRPF की बात करें, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये हम बात करें रघुनाथ टेम्पल की, जम्मू सिटी के बीचों बीच शालामार साइड आपको देखने को मिलता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे सामने था गराना वेटलैंड। गराना वेटलैंड की बात करेंगे, अगर आप जम्मू से एयरपोर्ट से आरएसपुरा की तरफ जाओगे, जब आप बॉर्डर की तरफ जाते हो, वहीं पर आपको एक साइड आपको गराना वेटलैंड भी देखने को मिलता है। गराना वेटलैंड की बात लगभग जम्मू से 40 किलोमीटर की दूरी पर आप इसे कह सकते हो सिटी से। और गराना वेटलैंड का होता क्या कि एक सीजन पे यहाँ पे पक्षी आते हैं, जैसे सेंट्रल एशिया, मंगोलिया, रशिया, चाइना की बात करें, ऐसी कंट्री से यहाँ पे बर्ड्स जो है माइग्रेट होकर तो हमारे जम्मू कश्मीर के आरएसपुरम में आते हैं। आरएसपुरम साइड में गराना जगह, वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। वही गराना वेटलैंड की हम बात करते हैं, ये भी जम्मू साइड में आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम में पूछेगा गराना वेटलैंड कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। वैसे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर 0 पॉइंट सुचेतगढ़ की बात करेंगे, ये भी जम्मू में देखने को मिलेगा। और 28 किलोमीटर आता जम्मू से आपको देखने को मिलता है, और यहाँ से पाकिस्तान थोड़ी दूरी पर है। देखो सियालकोट, ये वो बॉर्डर के जो है ना, वहां पे उसके पास का बोर्ड लगा हुआ बताएगा सियालकोट 11 किलोमीटर है, यहाँ से लाहौर 141 किलोमीटर है। तो पहले ट्रेन जाया करती थी, जैसे अगर आप बोलते हो ना जम्मू वाली साइड बोलते हो, फिर सतवारी आता है, एयरपोर्ट वाली साइड मेरा साहिब होते हुए, आरएसपुर होते हुए यहाँ पे लाहौर की तरफ पहले ट्रेन जाया करती थी इस पूरे रूट में। आज भी वहाँ पे कई सारी रेलवे लाइन आपको देखने को मिलती है, कहीं पर उसके ऊपर ब्रिजेस बने हुए, कहीं पर लोगों ने घर बना दिया इस तरह से, तो रेलवे लाइन जाया करती थी। तो सुचेतगढ़ की अगर हम बात करें, ये वो गेट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दो सियालकोट यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सुचेतगढ़ बॉर्डर भी इसे कहा जाता है। और ऑक्ट्राई पोस्ट यहाँ पे फेमस आपको देखने को मिलती है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा यहाँ पे रिट्रीट सेरेमनी का भी इनॉग्रेशन करा गया था इसी ऑक्ट्राई पोस्ट में, कि वहाँ पे रिट्रीट सेरेमनी वगैरह भी हुआ करेगी, जैसे अमृतसर में हुआ करती है। ये भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है। रणबीरेश्वर टेम्पल की बात करेंगे, तो इसकी कंस्ट्रक्शन 1863 में स्टार्ट करेगी, 1883 में कंप्लीट होती है, और महाराजा रणबीर सिंह का फाउंडेशन करेगी इसकी। और सबसे बड़ा शिव टेम्पल आपको देखने को मिलता है नॉर्थ इंडिया में, तो 8 फीट का आपको शिवलिंगम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है।
ये बेसिक सी डिटेल्स है। बाकी रघुनाथ जो मंदिर आपको मैंने बताया उसी के थोड़ी सी दूरी पर आपको रेणुवेश्वर टेम्पल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आज की वीडियो फिलहाल यहीं पर एंड करूंगा। बाकी सारे जो और भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाकी टॉपिक रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। वीडियोस को शेयर करते रहिए। और अगर आप चाहते हो ना कि सिलेबस आपको जल्दी से कवर हो जाए, बस रिवीजन करनी पड़े, तो हमारा सेपरेट कोर्स भी चल रहा है जूनियर असिस्टेंट का। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर आप उस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।